हेलो दोस्तों, आई एम मनीष सिन्हा एंड वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल सीजी कंपटीशन। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस, जो कि आपका जो है इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट ही पार्ट है, जिसका क्वेश्चन जो है अभी तक जो है स्कूल लेवल के साथ साथ जो है अभी तक आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है वहां से उसमें जो है क्वेश्चन टेंस से आता ही है। तो दोस्तों, आप लोग जो है टेंस अच्छे से सीखना है। आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें जो है मैं आप लोगों को टेंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, टेंस को जो है कैसे याद रखते हैं, टेंस के स्ट्रक्चर को कैसे याद रखा जाता है, ये सब चीज जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यदि टेंस आप लोगों को अच्छे से सीखना है तो आप लोग जो है वीडियो के लास्ट तक हम लोगों के साथ बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जो है लाइक जरूर करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन रहेगा वह सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग करते हैं टेंस स्टार्ट करते हैं। टेंस, तो टेंस होता क्या है यार? टेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। टेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच मीन्स टाइम। ठीक है, मतलब टेंस जो है क्या होता है? टेंस जो है आपका एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टाइम। और जनरली यार टेंस जो है हम लोग तीन टाइप का पढ़ते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस, दूसरा पढ़ते हैं पास्ट टेंस, तीसरा रहेगा आपका फ्यूचर टेंस। तो देखिए, अब प्रेजेंट टेंस होता क्या है? अ वर्ब विच रिफर्स प्रेजेंट टाइम। क्या बोल रहा हूं यार? अ वर्ब विच रिफर्स प्रेजेंट टाइम इज नॉन एज प्रेजेंट टेंस। ठीक है, मतलब वह वर्ब जो क्या करता है, जो आपके प्रेजेंट टाइम को बताता है। प्रेजेंट टाइम को कैसे बताएगा? जैसे कि मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाता हूं, आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, तो ये काम क्या हो रहा है? ये आपका जो है अभी प्रेजेंट में चल रहा है। अब प्रेजेंट में चल रहा है तो फिर कौन सा टेंस होगा? यह आपका प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक है, सेकेंड होता है आपका पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है? अ वर्ब विच प्रेफर्स पास्ट टाइम इज नॉन एज पास्ट टेंस। मतलब ऐसे वर्ब जो क्या करता है, जो आपके पास्ट टाइम को प्रिफर करता है। जैसे मैं अभी नाश्ता कर रहा था, तो मैं नाश्ता क्या कर चुका हूं? मैं कर चुका हूं। तो वह मेरा कौन सा हैबिट है? वह मेरा पास्ट हैबिट है। पास्ट मैंने काम कर चुका है। ठीक है, तो यह जो है आपका कौन सा टेंस कहलाएगा? यह आपका पास्ट टेंस कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर टेंस क्या होगा? अ वर्ब विच प्रिफर्स या विच रिफर्स फ्यूचर टाइम इज नॉन एज फ्यूचर टेंस। ठीक है, मतलब क्या होगा? ऐसे वर्ब जो आपके फ्यूचर टाइम को बताता है, फ्यूचर टाइम को एक्सप्लेन करता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलने वाले हैं फ्यूचर टेंस। जैसे कि अभी जो है थोड़ी देर बाद जो कोई भी इंसिडेंट होने वाला है, ठीक है, जैसे मैं भिलाई जाने वाला हूं, ठीक है, या फिर मैं भिलाई जाऊंगा, या फिर मैं खाना खाऊंगा। मतलब क्या होने वाला है? यह जो इंसिडेंट है यह आपके फ्यूचर में होने वाला है, और जो इंसिडेंट आपका फ्यूचर में होने वाला है वह क्या कहलाएगा? वह जो है आपका फ्यूचर टेंस कहलाता है। चलो दोस्तों, अब हम लोग जो है टेंस के बारे में एक एक करके जो है सबको जो है एक्सप्लेन करते जाएंगे। उससे पहले मैं जो है आप लोगों को जो है थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। टेंस से पहले जो है हम लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है वह है पर्सन। ठीक है, तो पर्सन के बारे में आप लोग जानते ही हो यार। पर्सन जो है कितने टाइप का होता है? चलिए, हम लोग जो है नॉर्मली किसी से बातचीत करते हैं तो फिर कितने लोगों की जरूरत होती है? मिनिमम 2 से 3 लोगों की जरूरत होती है। ठीक है, तो पहला व्यक्ति कौन होता है? जो बोलता है। जैसे अभी मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूं? जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो बोल कौन रहा है? मैं बोल रहा हूं। तो जो बोलता है वह क्या होगा? वह जो है आपका फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, जो बोलता है वह कौन होगा? फर्स्ट पर्सन होगा। और दूसरा पर्सन, सेकंड पर्सन कौन होगा? सेकंड पर्सन होगा जो मेरी बातों को सुन रहा है। जैसे आप लोग मेरे बातों को सुन रहे हो तो आप लोग क्या होगे? आप लोग जो है सेकंड पर्सन हो गए। और थर्ड पर्सन कौन होगा? जिसके बारे में बात होती है। ठीक है, जिसके बारे में बात होती है वह क्या कहलाएगा आपका? वह जो है आपका थर्ड पर्सन कहलाता है। ठीक है, चलिए, और ये तीनों पर्सन होता है वह जो है आपका दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा दो टाइप के होते हैं यार? सबसे पहला होगा आपके पास में सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर और
दूसरा होगा आपके पास में प्लूरल। अब देखते हैं, चलिए सिंगुलर में कौन आएगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर कौन कहलाएगा, कौन कहलाता है, फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, तो कौन बोल रहा है, मैं, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या हो गया, आई, इसका प्लूरल का क्या बनेगा, वी, ठीक है। और उसके बाद फिर सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन कहलाएगा, सेकंड पर्सन जो क्या करता है, जो सुनता है, तो कौन सुन रहे हो, आप सुन रहे हो ना, आप सुन रहे हो मतलब यू, ठीक है। तो सिंगुलर नंबर क्या कहलाएगा आपका, यू, इसका प्लूरल भी क्या होता है, यू ही होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन कौन कहलाएगा, थर्ड पर्सन कौन कहलाएगा, जो सुन रहा है, तो कौन सुन रहा है, वह सुन रहा है ना, और वह को हम लोग क्या बोलते हैं, ही भी बोल देते हैं, या फिर हम लोग जो है इसको शी भी बोल देते हैं, या फिर इसी को हम लोग जो है इट भी बोल देते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाएगा आपका, यह जो है, या फिर आपका जो है कोई नाम भी हो सकता है, कोई नाम भी हो सकता है। यह भी कौन होता है, जैसे मैं बोलता हूँ राम दौड़ता है, तो वह मैं किसके बारे में बात करूँ, राम के बारे में बात करूँ, तो राम कौन हुआ, थर्ड पर्सन हुआ, तो कोई नाम भी क्या कहलाएगा, यह भी आपका जो है थर्ड पर्सन कहलाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड पर्सन में जो है आपका प्लूरल नंबर क्या क्या होता है। तो ही का प्लूरल क्या बनेगा, ये देखते हैं, ही का प्लूरल क्या बनता है आपका, दे बनता है। शी का भी प्लूरल क्या बनेगा, इसका भी जो है दे ही बनता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर अब हम लोग देखते हैं आगे इट का प्लूरल क्या बनता है, इट का प्लूरल भी इट ही बनता है। अब उसके बाद फिर कोई नाम, ये जो नाम रहता है उसमें जो है आपका कोई भी चेंजेस नहीं आता। चलिए अब दोस्तों, अब इसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं आगे एक एक करके पूरे टेंस को जो है अब देखते जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग जो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों को जो है चार और जो है पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, यह है आपका सिंपल टेंस, जिसको हम लोग जो है इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होगा आपके पास में कंटिन्यूअस टेंस, और उसके बाद फिर होता है परफेक्ट, और होगा फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार टाइप का टेंस हम लोग जो है पढ़ते हैं। अब ये जो टेंस है टोटल हमारे पास अब कितना हो गया, ये आपके पास में जो है एक एक का जो है चार चार बनने वाला है, तो फिर कितना हो गया टोटल, हमको जो है अब 12 टेंस जो है एक एक करके पढ़ना है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में मैं जो है इसके कुछ स्ट्रक्चर और इसके कुछ जो है बेसिक जो रूल है उसके बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। और इसका जो एडवांस पार्ट है उसको जो है हम लोग जो है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर जो कि आपका बना हुआ है, ठीक है। उससे पहले देखो मैं बता देता हूं आप लोगों को कि ये सिंपल टेंस क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, ठीक है। सिंपल टेंस क्या होता है, सिंपल टेंस ऐसे होता है, यह वह टेंस होता है जिसमें हमको यह पता नहीं रहता कि कोई काम है वह जो है पूरा हो चुका है कि पूरा नहीं हुआ है, या फिर काम पूरा होने वाला भी है कि नहीं है, वह आपका क्या कहलाएगा, वह आपका इंडेफिनिट का मतलब जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब हम लोग उसके बारे में कुछ जो है निश्चित बता नहीं सकते कि वो काम जो है क्या होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है, यह कहलाएगा आपका सिंपल या फिर इंडेफिनिट टेंस। अब दूसरे टेंस के बारे में बात करता हूं, वह है आपका कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले मैंने आपको बताया था सिंपल के बारे में, ठीक है, और दूसरा अब मैं बता रहा हूं आप लोगों को जो है कंटिन्यूअस के बारे में। कंटिन्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूअस टेंस मतलब ऐसे टेंस जो अभी क्या हो रहा है, जो अभी आपका चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, वह इन प्रोसेस है, लेकिन वह काम पूरा होगा कि नहीं होगा इस बात की भी गारंटी आपका जो है कंटिन्यूअस टेंस में नहीं रहता, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं देखता हूं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब यार, परफेक्ट का मतलब क्या होगा, जो चीज जो है आपका परफेक्ट है, जो चीज आपका निश्चित है कि वह काम हो ही चुका है या वह काम होगा ही होगा, ठीक है। तो ये टेंस आपका क्या कहलाएगा, यह जो है आपका परफेक्ट टेंस कहलाता है। नेक्स्ट होगा आपके पास में परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, देखो यह परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, ठीक है। मतलब यह जो है क्या है आपका परफेक्ट भी है कंटिन्यूअस है, तो यह जो है आपका दोनों टेंस के मिलाने से बनता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए अब हम लोग जो है स्ट्रक्चर एक एक टेंस का जो है एक एक करके दोस्तों अब इसको जो है याद रखने की अब जो है मैं आप लोगों को जो है ट्रिक बताता हूँ कि कैसे जो है इसको याद रखा जाता है, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को कैसे याद रखा जाता है।
टेंस, टेंस आपका कितने टेंस पढ़े थे हम लोग जो है 3 टेंस पढ़े थे। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस, दूसरा पढ़ा था पास्ट टेंस, तीसरे पढ़े थे हम लोग जो है फ्यूचर टेंस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मैं आप लोगों को जो है टेंस के थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं कि टेंस जो है हमारा किससे किससे मिलके बनता है। टेंस बनता है हमारा सब्जेक्ट से, उसके बाद में फिर रहता है आपका एक हेल्पिंग वर्ब। हर टेंस में जो है आपको एक हेल्पिंग वर्ब जो है देखने के लिए मिलेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में मिलता है आपको देखने के लिए ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ, देखिए ये जो आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वह जो है हर टेंस में क्या रहता है, वह जो है कॉमन रहता है। तो यार टेंस का जो खेल है वो किस पे है, यह आपका बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के खेल, मेन वर्ब पे खेल है दोस्तों। ठीक है, मतलब क्या होगा, जो भी चेंज होना है हर टेंस में किसमें चेंज होगा, वह या तो हेल्पिंग वर्ब में होगा या तो मेन वर्ब में ही होगा। जैसे अभी हम लोग जो है थोड़ी देर पहले जो है पूरे टेंस के बारे में मैं आप लोगों को डिफाइन किया था, तो मैं क्या बताया था कि वह जो है कौन से टाइम को, कौन जो ऐसे वर्ड होता है जो टाइम को प्रिफर करता है, कौन जो होता है जो टाइम को रिफर करता है, तो कौन करता है, वर्ब करता है। ठीक है, तो वर्ब के अकॉर्डिंग ही क्या बनेगा, आपका टेंस बनेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक एक करके पूरे टेंस को। तो देखिए सिंपल टेंस, सिंपल टेंस में आपके पास में जो वर्ब आने वाला है, ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा आपके पास में, सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में इसमें लगने वाला है आपके पास में हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें जो है जब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं, तो इसमें जो है आपका कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट लगता है आपके पास में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस। ठीक है, एस या ई एस। अब ये एस या ई एस कब लगता है, इसको जो है मैं अभी आप लोगों को जो पूरे स्ट्रक्चर बताने के बाद लास्ट में बताने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, तो क्या लगेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। यह होता है आपका प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब उसके बाद फिर देखिए हम लोग जो रली पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट टेंस जैसे पढ़ रहे हैं तो सिंपल पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, परफेक्ट पढ़ेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। लेकिन ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो है हमको लर्न करने में थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम क्रिएट होता है टेंस के स्ट्रक्चर को। तो हम लोग जो है इसको जब ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, जब नीचे से ऊपर से जब नीचे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है, यह जो है आपको याद करने में सिंपल होता है। कैसे, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, जब हम लोग पास्ट की बात करते हैं तो फिर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म के बाद में आपका ऑब्जेक्ट आता है दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद फिर जब हम लोग नेक्स्ट टेंस की बात करते हैं, फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर टेंस में क्या होता है, फ्यूचर टेंस में भी देखो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद फिर इसमें एक हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा शैल, और या फिर आ सकता है इसके प्लेस पे विल। तो शैल या विल का जो यूज है उसको मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। ठीक है, प्लस आएगा आपके पास में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब ये जो पहला टेंस हो गया आपका, इसको मैं आप लोगों को अब याद करने का तरीका बता दूं, कैसे याद करना है। देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है हमारे हर टेंस में जो है क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। तो हमको याद किसको करना है, वर्ब को। तो देखिए फर्स्ट आपका प्रेजेंट और पास्ट में, सिंपल में प्रेजेंट और पास्ट में, सिंपल है ना, सिंपल है, कुछ नहीं है, तो इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। ठीक है, तो बस हमको याद रखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब जो है लगेगा, वहां क्या रहेगा, शैल या विल। ठीक है दोस्तों, शैल या विल, शैल या विल। इससे पहले हमको क्या याद रखना है, बस हमको याद रखना है 1 to 1, क्या याद रखना है, बस 1 to 1 शैल या विल। ठीक है, शैल या विल जो है दोस्तों ये जो है आपका पूरा फ्यूचर टेंस में पूरा कॉमन है। तो शैल या विल आप यही मान लो कि आपका फ्यूचर का पहचान है शैल या विल। ठीक है, तो शैल या विल जो है आपको पूरे में लगाना है फ्यूचर टेंस में दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूअस की। तो फिर कंटिन्यूअस में आपका रहेगा सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट के बाद में आपके पास में हेल्पिंग वर्ब आने वाला है इज, एम या फिर आर। इसके बाद में फिर आता है आपके पास में वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जिसको हम लोग जो है वर्ब के आईएनजी फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी बोलते हैं ना, उसी को हम लोग जो है V4 भी बोलते हैं दोस्तों।
अब उसके बाद फिर क्या रहेगा आपके पास में, उसके बाद फिर आने वाला है आपके पास में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूअस में दूसरे टेंस की। ठीक है, तो कंटिन्यूअस में दूसरा टेंस क्या रहेगा आपका, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस। तो फिर क्या रहेगा आपका इसमें, इसका स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस वॉज, या इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब रहता है वॉज या वर। ठीक है, अब उसके बाद फिर रहेगा आपके पास में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग जो है कंटिन्यूअस में फ्यूचर को। तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें लगने वाला है आपके पास में सब्जेक्ट प्लस, देखो अब हमारे पास में शैल या विल ऑलरेडी आ चुका है। जो कोई भी एक बार आ चुका है वहां जो है आपका दोबारा नहीं आता, दोबारा यदि आता है तो वहां जो है किसी नए फॉर्म पे आता है दोस्तों। ठीक है, तो फिर क्या रहेगा आपका, यहाँ पे जो है शैल या विल के साथ में हम लोग जो है और एक जो है नया हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे, वह क्या करेंगे, बी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका शैल या विल के बाद में यहाँ पे हमको क्या लगाना है, बी लगाना है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म भूल गया था, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी आपका क्या रहेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए अब हमको यहाँ पे याद क्या रखना है, देखिए यहाँ पे आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉमन है, प्लस देखिए सब में आपका लगने वाला है दोस्तों V4 मतलब आपको जो है यहाँ पे बस आपको कंटिन्यूअस का पहचान याद रखना है 4, कंटिन्यूअस मतलब 4। ठीक है, तो मतलब यहाँ आपका कॉमन हो गया, क्या कॉमन हो गया, कंटिन्यूअस मतलब 4। याद ही नहीं रखना है कुछ, बस कंटिन्यूअस मतलब 4। आप जो है जहां पे आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म दिखा मतलब वहां कौन सा टेंस होगा, हमेशा वह जो है आपका कंटिन्यूअस होगा। एक आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, लेकिन उसका भी कुछ जो है उसमें जो है कुछ जो है आपका अलग रहेगा, उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, बस फोर्थ फॉर्म, सिंपल आपको फोर्थ फॉर्म दिखता है मतलब क्या रहेगा आपका कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद फिर क्या रहेगा, अब उसके बाद फिर अब हमको याद रखना है इसका जो है हेल्पिंग वर्ब। तो फिर प्रेजेंट में क्या होगा, इज एम आर, प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, इज एम आर। ठीक है, और उसके बाद फिर पास्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, वाज या वर, क्या हो जाएगा, वाज या वर। ठीक है, उसके बाद फिर फ्यूचर में क्या रहेगा आपका, शैल या विल बी। फ्यूचर का तो हमको पहले से ही पता है कि शैल या विल जो है रहने ही वाला है, फ्यूचर में कोई टेंशन नहीं। फ्यूचर में जो है आपका शैल या विल कॉमन है और सब में आएगा, इसके बाद में बस इसमें आ गया बी, इसको याद रख लीजिए। ठीक है, इजी है। अब हम लोग अब जो है आगे प्रोसीड करते हैं परफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो परफेक्ट में क्या रहेगा, सबसे पहले आपके पास में लगने वाला है यार सब्जेक्ट, सबसे पहले आपके पास में रहने वाला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे परफेक्ट है, तो यहाँ पे आपके पास में लगने वाला है हैज या हैव। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका लगेगा हैज या हैव, प्लस परफेक्ट का एक कॉमन पहचान है V3, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमेशा कौन सा फॉर्म लगेगा परफेक्ट में, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस, इसमें आपके पास में हेल्पिंग वर्ब लगने वाला है हैड। पहले में हैज या हैव, दूसरे में हैड। ठीक है, अब उसका फिर मैं आप लोगों को एक चीज कॉमन बताया था, क्या था वहां जो है V3, आपका पूरा परफेक्ट में V3 जो है कॉमन रहेगा, प्लस क्या रहेगा आपके पास में ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट कॉमन है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए मैं क्या बताया था आपको फ्यूचर के बारे में कि सबसे पहले सब्जेक्ट तो कॉमन ही है, सब्जेक्ट के बाद में आपका शैल या विल आना ही आना है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, शैल या विल जो है वो तो ऐसे नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी शैल या विल आ ही चुका, तो अपने साथ में एक नया वर्ड लेके आता है, वह नया वर्ड रहता है आपके पास में दोस्तों हैव। ठीक है, हैव, शैल या विल के बाद इसमें लगता है आपके पास में हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस हमको जो है बस इतना ही याद रखना है। तो अब देखिए अब इसमें आपका कॉमन क्या क्या है दोस्तों, तो कॉमन क्या रहेगा, देखिए सब में आपका V3, जहां पे आपको V3 दिखा, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखा मतलब कौन सा टेंस, परफेक्ट टेंस। वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखा मतलब परफेक्ट टेंस। अब हम लोग बात करते हैं इसका जो है हेल्पिंग वर्ब का, ये हमको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, हैज या हैव, हैड, और उसके बाद फिर शैल या विल तो कॉमन है ही, अब उसके बाद फिर यहां से ले लिया है आपके पास में हैव। ठीक है, तो बस क्या हो गया, हैज या हैव, हैड और शैल या विल प्लस हैव।
बस दोस्तों इतना याद रखना है, V3 मतलब परफेक्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं अपना नेक्स्ट टेंस की तरफ। तो ये क्या रहेगा यार आपके पास में परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, आपका परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, दो टेंस से मिलके बना हुआ है। ठीक है, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। तो ये क्या करेगा आपका, यह जो है इसमें परफेक्ट पहले आए, चलिए देखते जाइए। सब्जेक्ट सबसे पहले रहने वाला है आपके पास में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या रहेगा आपके पास में हेल्पिंग वर्ब। तो परफेक्ट पहले आया है तो यहां से हेल्पिंग वर्ब किससे लेगा, परफेक्ट से ले लेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब किससे ले लेगा, परफेक्ट से ले लेगा। तो यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या हैव। तो देखो दोस्तों, अब इसको जो परफेक्ट कंटिन्यूअस को हमको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, यह जो है आपके दोनों से मिलकर बना है। परफेक्ट पहले आया तो परफेक्ट से क्या लेगा, वो हेल्पिंग वर्ब लेगा। ठीक है, प्लस मेन वर्ब कहां से लेगा, मेन वर्ब जो है वो कंटिन्यूअस से लेता है। यहां से लिया वो हेल्पिंग वर्ब और यहां से लेता है वो मेन वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, तो चलिए अब ये क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस मेन वर्ब कहां से लेने वाला है, वो कंटिन्यूअस से लेने वाला है। तो क्या हो जाएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस इसमें डायरेक्ट जो है आपके पास में जो है क्या नहीं आएगा, इसमें जो है आपके पास में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, या तो फिर इसमें हम लोग जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको जो है रिमाइंडर करके भी उसमें जो है लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब इसके बाद में फिर क्या आ जाएगा आपके पास में, चलो ठीक है ऑब्जेक्ट लिख ही लेते हैं कि हमारे पास, क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद में आता है फिर फॉर या सिंस। ये वर्ड आएगा आपके पास में फॉर या सिंस प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। तो दोस्तों देखिए ये चीज जो है आपके में थोड़ा सा अलग है इस टेंस में, बस इसको याद रखना है आपके पास में। जहां पे आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस आया फॉर या सिंस लगा हुआ मिलेगा। देखिए ये जो है आपका दोनों में डिफरेंस यही मिलेगा। ठीक है, कि क्या मिलेगा आपको, फॉर या सिंस मिलेगा और उसके बाद में फिर कुछ भी और आगे आपको मिलने वाला। और इसमें जो आईएनजी फॉर्म बस है, मतलब कौन सा आईएनजी फॉर्म है, आगे फॉर या सिंस नहीं लगा है, तो आपका कौन सा रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। आईएनजी फॉर्म लगा है तो वह आपका परफेक्ट, सॉरी आईएनजी फॉर्म के साथ में फॉर या सिंस लगा दो, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। तो ये क्या रहेगा आपका, सबसे पहले तो आपके पास में सब्जेक्ट तो आने ही वाला है। सब्जेक्ट के बाद में आपके पास में आने वाला है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किससे आएगा, हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट आया है तो फिर यहां से आएगा परफेक्ट से आपका हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद फिर क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद यार मेन वर्ब। मेन वर्ब हमेशा क्या रहेगा, इसमें भी आपका V4 रहेगा, कंटिन्यूअस से आया ना, तो क्या रहेगा आपका हमेशा V4 रहेगा। प्लस क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट के बाद में अब हमारे पास में मिलने वाला है फॉर या सिंस। उसके बाद में फिर क्या मिलने वाला है, कोई भी आपके पास में रिमाइंडर और जो है उसका जो बचा वाला और सेंटेंस है वह जो है आ जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आगे। तो इसमें क्या रहेगा आपके पास में, सबसे पहले सब्जेक्ट रहने वाला है। सब्जेक्ट के बाद में क्या रहेगा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब किससे आएगा, हेल्पिंग वर्ब आपका परफेक्ट से आएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, शैल या विल प्लस हैव। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद फिर क्या रहेगा आपके पास में, V4 रहेगा। V4 के बाद में ऑब्जेक्ट रहने वाला है। ऑब्जेक्ट के बाद में फॉर या सिंस के बाद में प्लस रिमाइंडर, ये जो है आपका रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो हो गया इतना। अब हम लोग जो है इसको भी एक बार याद करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग इसको जो है याद रखने के लिए क्या करेंगे, मैं पहले ही बता दिया था आपको, जो इतना याद रखना ही है, रखना है। कौन सा रहेगा आपका याद रखने के लिए, फॉर या सिंस। प्लस इसको जो है अब हम लोगों को याद किससे करना है, बस दोनों टेंस के रेफरेंस में याद करना है, आपका याद हो जाएगा। बस हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट से उठाना है और उसका जो है मेन वर्ब जो है वो कंटिन्यूअस से उठाना है। बस इतना ही करना है दोस्तों। उसके बाद फिर यह जो टेंस है आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब इसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए। उसका फिर हम लोग देखते हैं इसका आगे का जो है, जो भी इसका स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं दोस्तों। चलिए एक बार इसको अब हम लोग जो है रिवाइज कर लेते हैं, या फिर मैं आप लोगों को जो है एक बार इसको जो है याद करने का एक ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, एक बार और मैं आप लोगों को जो है इसका ट्रिक बता देता हूँ कि क्या क्या याद रखना है, इसमें क्या क्या हमारे पास में कॉमन है। ठीक है, तो चलिए देखते जाइए। सबसे पहले हम लोग टेंस क्या देखे थे, प्रेजेंट टेंस देखे थे, पास्ट टेंस देखे थे और फ्यूचर टेंस देखे थे। 3 टेंस देखे थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इसमें आपका कितने टाइप का था, सिंपल था, सिंपल के बाद में कंटिन्यूअस था, कंटिन्यूअस के बाद में परफेक्ट था, उसके बाद में फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस था। ठीक है, चलिए अब इसको अब हम लोग जो है याद रखते हैं कि इसमें क्या क्या याद रखते हैं।
चलिए देखते हैं इसमें जो है हम लोग को प्रेजेंट में क्या याद रखना है। प्रेजेंट में बस हम लोग को याद रखना है, इसमें मैं आप लोग को बताया था 1, 2 और 1। ठीक है, सबसे पहले मैं वर्ब के बारे में बता देता हूं आपको कि क्या याद रखना है, 1 to 1। और मैं एक चीज इसके बाद फिर कॉमन बताया था कंटिन्यूअस के लिए, जहां आपको फोर्थ फॉर्म दिखा, फोर्थ फॉर्म मतलब कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, जहां पे आपको फोर्थ फॉर्म दिखता है कंटिन्यूअस। ठीक है, और जहां पे आपको थर्ड फॉर्म दिखा वो कौन सा रहेगा आपका परफेक्ट, तो ये रहेगा आपका परफेक्ट टेंस। अब हम लोग बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। इसमें आपका कोई हेल्पिंग वर्ब दोनों में नहीं लगता, इसमें आपका क्या लगता है, शैल या विल। इसमें क्या लगेगा आपके पास में, इज, एम या आर। ठीक है, कंटिन्यूअस में क्या लगता है, इज, एम या आर। और उसके बाद फिर पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगेगा, इसमें आपके पास में आने वाला है वाज या वर। ठीक है, और उसके बाद में फिर फ्यूचर में आने वाला है आपके पास में शैल या विल प्लस बी। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद फिर इसमें और याद रखने का क्या है आपके पास में, हैज या हैव प्लस इसमें क्या रहेगा आपके पास में, हैड। फिर परफेक्ट में क्या याद रखना है हमको, शैल या विल के साथ में हैव, शैल या विल के साथ में हैव। और ये जो है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस है, आपका परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस से मिलके बनता है, तो ये परफेक्ट से क्या आएगा आपके पास में, हेल्पिंग वर्ब आएगा। और इसका जो है आप यहां से क्या आने वाला है आपके पास में, मेन वर्ब आने वाला है दोस्तों। ठीक हो गया, ठीक है, इतना आप लोग जो है एकदम इजीली याद रख सकते हो। बस आपको बस यही याद रखना है दोस्तों, फिर आपका जो है पूरा टेंस जो है पूरा क्लियर है, आपको कुछ भी जो है करने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही याद रखिए, पूरा टेंस का आपका स्ट्रक्चर जो है याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं एक एक करके जो है पूरा हेल्पिंग वर्ब का यूज हम लोग जो है कहां कहां पे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो है जब यहां पे आते हैं तो हम लोग बात करते हैं शैल या विल की। फ्यूचर टेंस में शैल या विल की, शैल और विल। तो शैल का यूज कहां पे करते हैं, शैल का यूज हम लोग करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ में। तो फर्स्ट पर्सन हमारे पास में क्या क्या है, शैल और विल में फर्स्ट पर्सन के साथ में, तो फर्स्ट पर्सन रहेगा आपके पास में आई और वी। और उसके बाद फिर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या क्या बच गया आपके पास में, यू, यू के बाद और क्या आ जाता है आपके पास में, ही, शी, इट, या फिर कोई भी नाम के साथ में हम लोग किसका यूज करेंगे, हम लोग करेंगे विल का यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, यह जो है आपका चेंज आता है जब आपका श्योर या अनश्योर का केस आता है, इसको जब मैं आप लोगों को जो एडवांस में बताने वाला हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ कि यहाँ जो है और कैसे चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बस अभी फिलहाल इतना याद रखिए, शैल का यूज हम लोग किसके साथ करते हैं, आई और वी के साथ में, और विल का यूज हम लोग करते हैं आपका सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड इज एम आर की। इज एम आर, तो इसका हम लोग यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के बारे में बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, ही, सी, इट या फिर कोई भी नाम, उसके साथ में हम लोग किसका यूज करेंगे, इसका, इसके साथ में यूज करेंगे हम लोग जो है इसका। और एम का यूज किसके साथ में करते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई के साथ में। ठीक है, और जितना भी आपके पास में प्लूरल नंबर है, चाहे आपका वह जो है फर्स्ट पर्सन हो या थर्ड पर्सन, प्लूरल नंबर के साथ में हम लोग यूज करेंगे आर का। जैसे वी हो गया, दे हो गया, इसके साथ में हम लोग किसका यूज करने वाले हैं दोस्तों, आर का यूज करने वाले हैं। बस इतना याद रखिए, आपका ये भी क्लियर है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं वॉज या वर का। तो वॉज का यूज हम लोग करते हैं, वॉज का यूज हम लोग करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में, सॉरी फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में, फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो क्या रहेगा आपके पास में आई, आई के साथ में यूज करेंगे ही, सी, इट, इतने के साथ में या फिर कोई भी नाम रहता है। ठीक है, तो इसके साथ में हम लोग यूज करते हैं वॉज का। वर का यूज कहां पे करेंगे, वर का यूज हम लोग करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ में, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन आपका क्या रहता है, यू रहता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों आपका सेम रहता है। और उसके बाद फिर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ में भी इसका यूज करते हैं। मतलब किसके किसके साथ किए,
वी के साथ किए, वी के बाद यू के साथ किए, दे के साथ भी इसका यूज हम लोग जो है करेंगे। या फिर कोई भी आपके पास में जब प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे, WERE, वर का यूज करेंगे दोस्तों। अब उसके बाद फिर क्या बच गया अब हमारे पास में, देखिए वॉज या वर हो गया, सेल या विल का हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, हैज या हैव, ठीक है दोस्तों। तो हैज या हैव, तो हैज का यूज हम लोग करते हैं बस जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में। हैज का यूज हम लोग करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में। हैव का यूज हम लोग करते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन के साथ में करेंगे और सेकंड पर्सन के साथ में करेंगे और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ में करेंगे, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ में। मतलब हैज का यूज हम लोग किसके साथ किए, ही, शी, इट या फिर कोई नाम के साथ में हैज का यूज करेंगे। हैव का यूज किसके साथ में करेंगे, आई के साथ में हो जाएगा, आई के साथ में यू के साथ में भी हो जाएगा, और दे या फिर कोई भी आपके पास में प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तो हम उसके साथ में किसका यूज करेंगे, हम लोग जो है उसके साथ में यूज करने वाले हैं हैव का। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आई होप जो है आपको जो है टेंस का अब स्ट्रक्चर याद रखने में जो है यहाँ से आपको जो है बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत इजिली आप लोग जो है यहाँ से टेंस का स्ट्रक्चर आप लोग जो है याद रख सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये जो आज का वीडियो है आप लोगों को पसंद आया ही होगा, ठीक है। तो जब आपको जो आज का वीडियो पसंद आया है तो आप लोग जो है ये वीडियो आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ये हमारा जो चैनल है सीजी कंपटीशन उसको जो है आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, ताकि हमारे वीडियो से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वह जो है सबसे पहले आप तक मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसके साथ में, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कि जो टेंस है उसका जो है एडवांस पार्ट पढ़ने के लिए, जिसमें मैं आप लोगों को जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में बताऊंगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के साथ साथ में मैं आप लोगों को जो है कुछ कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बताऊंगा, और एक टेंस से दूसरे टेंस में कैसे कन्वर्ट करना है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों अभी जो हमारे जो बच्चे जो स्कूल लेवल पे है उसके लिए, या फिर हमारे जो दोस्त लोग जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह जो लेक्चर जो रहने वाला है वह जो है बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो दोस्तों आप लोग जो है ये जो है लेक्चर उसको देखते रहिएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।